हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में 25 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व हो चुका है। आज हम 26 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, 26 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दें, यदि आप सीरियल बाय चैप्टर और एक एक क्वेश्चन चैप्टर का एक क्वेश्चन और एक चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं बुक डॉक्टर BN गुप्ता बुक से, तो हमें आप व्हाट्सअप करें। ये व्हाट्सअप नंबर है 62 00 82 38 90। ओके, इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप करें और फिर अपना ऑनलाइन क्लास में आप ज्वाइन ले लें। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, फिर हम आपको ऑनलाइन क्लास में जोड़ देंगे, तब आपको एक एक चैप्टर मिल जाएगा। डॉक्टर BN गुप्ता बुक का एक चैप्टर और एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ओके, इस नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज हमको करना है। व्हाट्सअप नंबर मेरा ये है। ठीक है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है कि हमको ऑनलाइन क्लास लेना है, कैसे ले। ओके, मैसेज करिएगा, फिर हम आपको आगे का प्रोसेस बता देंगे। ओके, तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, नंबर नोट करना है तो नंबर को नोट कर ले। ओके, 62 00 82 38 90। ओके, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए, दो बराबर धन क्रम सम 4 वर्ष और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। ठीक है, हूबहू 18 नंबर क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, जैसा 18 नंबर क्वेश्चन है हूबहू 26 नंबर क्वेश्चन है। ओके, देखिए, दो बराबर धन क्रम सम 4 वर्ष और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए। मतलब कोई दो व्यक्ति को, जैसे मैं मान के चलते ए व्यक्ति को मान के चलिए यह ए व्यक्ति है। ठीक है, और ये एक बी व्यक्ति है। इस दोनों को हम कुछ रुपया देते हैं। रुपया तो बोला नहीं, निकालने के लिए बोला है, तो हम P बराबर वाट मान लेते हैं, P बराबर X। ओके, इधर भी P बराबर X। अब देखिए, ए को हम 4 वर्ष के लिए दिए हैं, पहला व्यक्ति को मानते हैं टाइम। ए को हम 4 वर्ष के लिए दिए हैं और बी को हम 3 वर्ष के लिए दिए हैं। ओके, फिर आगे क्या बोलता है, देखिए, ब्याज की दर पहले की अपेक्षा दूसरे पर अधिक थी। जो ब्याज का रेट था पहले के अपेक्षा दूसरे पर 3% अधिक था। जैसे में ब्याज का रेट हम मानते हैं रेट बराबर Y, क्योंकि रेट भी निकालना पड़ेगा, नहीं दिया हुआ है। रेट बराबर Y, तो उसको कितना देना पड़ेगा, रेट बराबर Y + 2। ओके, यहाँ पे ये रेट 1 मानिए, ये रेट 2 मानिए, ये T1 मानिए और ये T2 मानिए। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है, परंतु मिश्र धन प्रत्येक स्थिति में 1080 है। मिश्र धन का मतलब होता है कि अमाउंट, मतलब दोनों से हमको उतना ही प्राप्त होता है, 1088 रुपया। ठीक है, दोनों से, ए से भी उतना ही प्राप्त होता है और बी से भी उतना ही प्राप्त होता है। ए बराबर 1088, ए बराबर 1088। पहले आप क्वेश्चन समझने का प्रयास करें, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो बराबर धन क्रम सम 4 वर्ष और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया। मतलब दो बराबर धन हम दिए, किसी को 4 वर्ष के लिए दिए तो किसी को हम 3 वर्ष के लिए, किसी को हम रुपया दिए। ठीक है, तो कितना रुपया दिए सो भी नहीं बोला है, तो इसलिए हम P बराबर X माने और P बराबर X माने। ठीक है, मतलब ए को भी हम P बराबर X दिए और बी को भी P बराबर X दिए। ठीक है, देखिए, इसमें लिखा है कि 4 वर्ष और 3 वर्ष के लिए दिए, तो हम मान लेते हैं कि ए को हम 4 वर्ष के लिए दिए और बी को हम 3 वर्ष के लिए दिए टाइम। ओके, फिर आगे बोलता है कि पहले की अपेक्षा दूसरे को 3% अधिक ब्याज का रेट था। मतलब पहला हम ए माने हैं, दूसरा बी माने हैं, तो पहले की अपेक्षा दूसरे को 3% क्या था, अधिक रेट था, 3%। हाँ, तो यहाँ पे 3% होगा अधिकता। माना कि हम थोड़ा मानते हैं, जैसे में ए 6% देगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट। ओके, तो ये 3% अधिक देगा, तो इसका मतलब है कि 9% देगा भी, तो यही हुआ। तो टाइम तो यहाँ पे रेट तो दिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम Y माने। तो देखिए, ए का रेट होगा Y%, इसका मतलब है बी का रेट Y + 3 होगा, क्योंकि वह
3% अधिक देता है, तो अधिक देगा तो 3 रुपया क्या होगा, इसमें ऐड होगा 3%। जैसे हम देखिए माने थे कि ये मान के चलते 6% के रेट से हिसाब से हमको इंटरेस्ट देता है, इसका मतलब 3% इसमें अधिक होगा, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तभी 9 होगा। तो यहाँ पे तो नहीं दिया था, इसलिए हम रेट माने y, और यहाँ पे इसका रेट माने y+3। लेकिन दोनों की स्थिति में हमको अमाउंट 1088 प्राप्त होता है, ए से बी, और बी से भी 1088 प्राप्त होता है। तो हमको क्या क्या निकालना है, मूलधन और दर। हमको ये बोला है निकालने के लिए और ये बोला है निकालने के लिए, ओके, दोनों का। चलिए यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगा, 2 समीकरण बनेगा, तब जाके आपका पी भी निकल जाएगा और आपका रेट भी निकल जाएगा, ओके। चलिए तो क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 धन क्रम सम किसी को 4 वर्ष के लिए दिए तो किसी को 3 वर्ष के लिए दिए, ओके। मतलब दो धन मतलब 2 व्यक्ति को हम किसी को 4 वर्ष के लिए रुपया उधारी दिए कर्जा के तौर पे, तो किसी को हम 3 वर्ष के लिए कर्जा के तौर पे दिए। तो कितना रुपया दिए 100 भी नहीं बोला था, तो इसलिए हम P बराबर x माने हैं। तो A को हम P बराबर x दिए तो B को भी P बराबर x दिए। इसमें स्पष्ट तो नहीं दिया है, तो इसलिए हम P बराबर x मान लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि किसी को 4 वर्ष के लिए देते हैं तो किसी को हम 3 वर्ष के लिए देते हैं। तो हम A को माने 4 वर्ष के लिए दिए और B को माने 3 वर्ष के लिए दिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन में आपको बोला है कि ब्याज की रेट पहले की अपेक्षा दूसरे को 3% अधिक देना पड़ेगा। जो ब्याज का रेट रहेगा पहला का अपेक्षा दूसरे को अधिक देना पड़ेगा। सो क्वेश्चन में बोला था। तो देखिए हम पहला को A माने तो इसका मतलब है कि दूसरा को 3% अधिक देना पड़ेगा। पहला को क्या माने, y%, क्या माने हैं, y%। ये y% है, रेट है, रेट भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, इसलिए y मान लिए। देखिए इसका पहला का मान है y%, तो इसका मतलब होगा स्वाभाविक कि इसमें y+3 होगा, क्योंकि यह 3% अधिक देगा, ठीक है। जैसे अभी बताए तुरंत एग्जाम्पल में कि A मान के चलते कि 6% इंटरेस्ट रेट देता है, 6% के हिसाब से हमको इंटरेस्ट देता है, और 3% अधिक दूसरा व्यक्ति देता है, तो इसका मतलब दूसरा व्यक्ति कितना देगा, 9%। तो 9% कैसे हुआ, 6 में +3 किए तो 9% हुआ। लेकिन क्वेश्चन में आपको स्पष्ट नहीं दिया था कि कितना रेट है, इसलिए यहाँ पे y% माने। इसका मतलब A दे रहा है y%, तो दूसरा व्यक्ति 3% अधिक देगा, तो यहाँ पे जोड़े हैं y+3, इसलिए यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है, y+3%। लेकिन दोनों से हमको अमाउंट कितना प्राप्त होता है, 1088 रुपया। A से भी होता है और B से भी 1088 रुपया होता है, ओके। क्वेश्चन में बस इतना ही है। आपको क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल और रेट फाइंड करना है, ओके। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस क्वेश्चन को समझना है। बहुत ही इसमें थोड़ा लॉजिक है, बस समझना है, क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए इसमें 2 कंडीशन आ गया, पहला ये कंडीशन आ गया, सेकेंड ये कंडीशन आ गया। तो 2 कंडीशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या है, 26 यहाँ पे लिखिएगा, माना कि P बराबर, हम क्या माने, P बराबर x, ओके। और हमको निकालना है P और रेट, तो यहाँ पे लिखिए फिर P बराबर x, रेट 1 बराबर y, रेट 2 बराबर y+2। जब आपका x और y का मान निकल जाएगा तो आपका प्रिंसिपल भी निकल जाएगा, रेट 1 भी निकल जाएगा और रेट 2 भी निकल जाएगा। मतलब कि A का भी रेट निकल जाएगा और B का भी रेट निकल जाएगा, ओके। यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट कंडीशन से लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन से सबसे पहले इसका हम ले लेते हैं डाटा। इसका क्या है, इसको हम प्रिंसिपल मान के चले x दिए, इसको 4 वर्ष के लिए दिए, इसको हम R1 मतलब y% है उसका इतना है। तो सबसे पहले ये यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकेंड कंडीशन ये है, आपका 2 समीकरण बनेगा, ओके। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में P बराबर x है, तो यहाँ पे लिखिएगा P बराबर x, और T1 बराबर 4 ईयर, तो यहाँ पे लिखिएगा T1 बराबर 4 ईयर, ओके। फिर रेट बराबर y%, यहाँ पे लिखिएगा रेट 1 बराबर y%, ओके।
अब अमाउंट बराबर कितना दिया है आपका 1088, ओके ये दिया है। तो फिर यहाँ पे लिखा गया इसीलिए ए बराबर 1088। अब देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हम बताए थे, ठीक है, यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, सारा फार्मूला बताए थे। आपका पूरा वीडियो क्या है प्राइवेट है, यदि आपको क्लास ज्वाइन करना है ऑनलाइन तो आपको हम बता दिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करिए कि हमको ऑनलाइन क्लास लेना है, फिर आपको हम जोड़ देंगे ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है सो आपको पता है 620082 पहले ही हम बता चुके हैं, ठीक है। ये है 620082 ठीक है, मतलब 620082 ठीक है, 620082 ओके। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं, यदि आप नोट नहीं किए थे तो इसको नोट दोबारा कर ले, ओके। हाँ यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है, बस हो गए, फिर आपको हम रिप्लाई दे देंगे। चलिए नोट करना है तो नोट कर ले वीडियो को, रोका सबसे पहले 620082 क्योंकि आपको वीडियो आपका जितना भी टोटल वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट हो या कोई भी चैप्टर का हो BN गुप्ता का, आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन, ठीक है। यदि आपको एक एक चैप्टर का एक एक सोल्यूशन एक एक क्वेश्चन पढ़ना है, मतलब एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन पढ़ना है, तो आपको ऑनलाइन क्लास में हम ज्वाइन कर देंगे, बस मैसेज करिएगा तो, ठीक है। कुछ इसका चार्ज है, आपको कुछ पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है, फिर आप ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू करिएगा। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं, ओके। 620082 इसको नोट कर ले, ओके। चलिए तो ए बराबर फार्मूला होता है, हम आपको बता देते हैं, फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये फार्मूला होता है, ठीक है, इजकल टू 1088 रुपया, ठीक है। फिर P बराबर क्या हम माने x, तो यहाँ पे x बैठा दीजिए, फिर प्लस। आप देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसका भी फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है P मतलब प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड 100, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड 100 इजकल टू 1088। फिर x प्लस प्रिंसिपल कितना माने हम x, यहाँ पे x बैठा दीजिए, फिर मल्टीप्लाई टाइम कितना माने हैं, यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे टाइम माने होंगे, टाइम आपका होगा, हाँ यहाँ पे टाइम है 4 ईयर, सेकेंड कंडीशन का है ना, देखिए प्रिंसिपल x है तो x दे दिए, टाइम कितना है 4 तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, 4 मल्टीप्लाई रेट कितना है y तो यहाँ पे y दे दीजिए, ओके, डिवाइडेड 100 इजकल टू 1088। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या, फिर यहाँ से आगे हम लिखेंगे x प्लस, अब देखिए ये 4 है, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy, यहाँ पे लिखिए 4xy डिवाइडेड 100 इजकल टू 1088। फिर इसका एलसीएम होगा 100, ओके, और यहाँ पे होगा 100x प्लस 4xy इजकल टू 1088। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 दे दिए, ओके, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो यहाँ पे लिखिए 100x प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4xy इजकल टू, अब 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1088 आ जाएगा। ये समीकरण आपका फर्स्ट आ गया, ठीक है। देखिए फर्स्ट कंडीशन से आपका समीकरण ये फर्स्ट निकल गया। अब हम सेकेंड कंडीशन से इसका लेंगे, ठीक है, पूरा ब्यौरा यहाँ पे लिखिएगा। फिर सेकेंड कंडीशन से, सेकेंड कंडीशन में क्या है, P बराबर x, यहाँ पे पूरा नोट कर लीजिए,
P बराबर x और टाइम बराबर कितना है 3, यहाँ पे लिखिए T2 बराबर 3। फिर रेट बराबर कितना है, रेट 2 इजिकल टू y प्लस 3। फिर अमाउंट बराबर कितना है, वही 1088। ओके, फिर आगे यहाँ से प्रोसेस, इसीलिए a बराबर 1088। अब a का फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे लिखिए प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में भी लिखेंगे तो रॉन्ग नहीं माना जाएगा। ओके, प्रिंसिपल को p शॉर्ट में बोला जाता है, सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा है शॉर्ट में बोला जाता है। ओके, इजकल टू 1088। फिर प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे x बैठा दीजिए। फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट बाय 100। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट बाय 100 इजकल टू 1088। फिर x प्लस प्रिंसिपल कितना है x, यहाँ पे x बैठा दीजिए, मल्टीप्लाई टाइम कितना है ये 3, यहाँ पे 3 बैठा दीजिए, मल्टीप्लाई रेट कितना है y प्लस 3, यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में y प्लस 3 डिवाइडेड 100 इजकल टू 1088। ओके, यहाँ तो कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके, मतलब कहीं भी डाउट हो तो हमको कमेंट्स आप ज़रूर करिएगा। ओके, अब देखिए इससे आगे यहाँ बताते हैं x प्लस, आप देखिए ये x और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 3x। अब ये 3x ये y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3xy। 3xy प्लस है तो यह प्लस दे दीजिए। फिर ये 3x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9x, 3 3 9 होता है, डिवाइडेड 100 इजकल टू 1088। फिर इसके एलसीएम कर दीजिए, कितना होगा 100, यहाँ पे होगा 100x, यहाँ पे कुछ नहीं था, आप 1, अब 1 को 100 से डिवाइड देंगे तो 100 आ जाएगा, 100 का x से मल्टीप्लाई करेगा तो 100x होगा। आप बचपन में ऐसा पढ़े होंगे एलसीएम वाला, ठीक है। 100x प्लस ये 3xy है, 3xy धर दीजिए, ये प्लस है 9x लिख दीजिए इजकल टू 1088। ओके, फिर या अब देखिए 100x है, यहाँ पे इधर 9x प्लस में है, 100x और 9x क्या होगा ऐड हो जाएगा। अब ये 3xy हम क्यों नहीं ऐड किए, क्योंकि यहाँ पे y लगा है, यहाँ पे यदि y नहीं लगा रहा था, यहाँ पे लिखा था सिर्फ 3x, तो इसको भी हम ऐड कर देते थे, ठीक है, लेकिन इसमें y लगा है इसलिए इसको हम ऐड नहीं करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे क्या है 100x प्लस 9x ऐड करेंगे तो कितना होगा 109x प्लस 3xy इजकल टू जो डिवाइडेड 100 इजकल टू 1088 डिवाइडेड 1, कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब देखिए 1 को 109 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा 109x, 109x, ये प्लस है तो प्लस धर दिए। अब 1 को 3xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3xy इजकल टू, अब देखिए क्या है 1088 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, वही जितना यहाँ पे आया था वही हो जाएगा 108800 यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से यहाँ पे आगे बनाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि समीकरण कैसे निकला, फर्स्ट कंडीशन से कैसे निकला और सेकेंड कंडीशन से कैसे निकला, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन क्वेश्चन में दिया ही है, इसलिए यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बना, सेकेंड कंडीशन से सेकेंड समीकरण बना। ओके, तो चलिए सब फर्स्ट और सेकेंड समीकरण से हम x और y का मान निकाल लेते हैं। x और y का मान जब निकल जाएगा तो आपका सारा का सारा निकल जाएगा। p बराबर x है, जब x का मान निकल जाएगा तो आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा, जब y का मान निकलेगा तो आपका रेट 1 और रेट 2 भी निकल जाएगा, ठीक है। मतलब पहले वाले को कितना हम कितना परसेंट के लिए दिए थे, कितना परसेंट ब्याज लिए थे, और सेकेंड वाले को हम कितना परसेंट ब्याज लिए थे 100 भी निकल जाएगा। ओके, और कितना रुपया हम दिए थे 100 भी निकल जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे लिखिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। फर्स्ट कितना ये है, नोट करिए 100x प्लस 4xy इजिकल टू 10880, ठीक है, मतलब 1,88,000 रुपया है, ठीक है। फिर सेकेंड समीकरण ये है, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे 109x प्लस 3xy इजिकल टू 1,88,000 रुपया, ओके। आप देखिए अब इसमें कोई भी कैंसिल करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल कब होगा, जब मिलता जुलता रहेगा तब कैंसिल होगा। मान के चलते हैं ये 4xy है, ये 3xy, इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल नहीं हो पाएगा। यदि 100x को 109x को भी कैंसिल करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये दोनों को ही कैंसिल किया जाता है, ना कि इसको कैंसिल। अब ऐसा नहीं कर दीजिए कि मिलता हुआ है 1,88,000 रुपया, 1,88,000 रुपया, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करेगा। हमेशा जो इंग्लिश वाला अक्षर रहेगा एक्स वाई उसको ही कैंसिल करिएगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको यदि कैंसिल करेंगे, यदि ये 4xy ये 3xy को, इसको हमको इक्वल करना पड़ेगा बराबर, तभी जाके कैंसिल होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए कोई भी अंक से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये समीकरण आपका फर्स्ट है, ये समीकरण आपका सेकेंड है। अब ये समीकरण फर्स्ट में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकेंड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए फर्स्ट में आपका क्या है 4xy है, सेकेंड में क्या है 3xy है। जब फर्स्ट को सेकेंड वाली ये 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, और सेकेंड वाले को ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, तब जाके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट वाले को जो सेकेंड में है 3, सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करिए। 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर जो सेकेंड है उसमें फर्स्ट में कितना है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। चलिए मल्टीप्लाई करिए। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 300x। यहाँ पे लिखिए 300x प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12xy। यहाँ पे लिखिए 12xy इजिकल टू, अब देखिए कितना है ये 1,88,000 रुपया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0 0 3 8 24 के 4 हासिल 2 होता है, अतिरिक्त 24 और 2 26 होता है। फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब कि कितना होगा 3,26,400 रुपया हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिएगा तो 1,88,000 को कितना होगा 3,26,400, 3,26,400, ओके। अब अगला इसको सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 109 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9 चौका 36 और 436x प्लस 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 दूनी 12xy, 12xy इजकल टू, अब देखिए ये क्या है 1,88,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। ये 00 है तो 00 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 8 32 के 2 हासिल 3, ओके। फिर 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 32 हासिल 3 था तो 32 और 3 35, यहाँ पे लिख दीजिए 35। फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4, ओके। चलिए हो गया, ये आपका सेकेंड, ये फर्स्ट मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। अब देखिए ये 12xy है, ये 12xy है। अब ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या होता है कैंसिल नहीं होगा, तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो चिन्ह बदलिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा घटाने पर, घटाने पर। जब घटाने पर यहाँ पे लिखा जाएगा तो सबका चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, ठीक है। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इधर भी क्या है आपका प्लस में है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है प्लस में है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। इधर भी प्लस में है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। ये प्लस है तो जहाँ प्लस है वहाँ पे आप माइनस कर दीजिए। इधर कुछ नहीं तो क्या समझेंगे हम प्लस है तो इसलिए माइनस किए, ये प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिए। इधर भी कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है कि क्या है
नहीं है, कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ भी समझेंगे हम प्लस है, ठीक है, तो यहाँ भी माइनस कर देते हैं। ये और ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, अब देखिए ये 436x और ये 300x है। 436 में से 300 रुपया घटा दीजिए तो कितना होगा, 136x माइनस इजकल टू, अब 4,35,200 में 3,26,400 रुपये घटाएंगे तो कितना होगा, घटा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4,35,200 रुपया में 3,26,400 रुपया, ओके, घटाइए तो कितना होगा, 0 0, यहाँ पे 8 होगा, फिर यहाँ पर भी 8 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, कितना होगा, 1,88,100 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 1,88,100 रुपया माइनस में, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इसीलिए x बराबर 1,88,100 डिवाइडेड क्या होगा, 136 से डिवाइड होगा, ठीक है। जो भी इंग्लिश वाले अक्षर में जुड़ा होता है उसी से डिवाइड होता है। जैसे मैं आप लिखा ना 136 है, तो इंग्लिश वाला अक्षर में जुड़ा है 136, तो 136 यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं 1,88,100 में, तो 1,88,100 को कितना से कैंसिल होगा, कैंसिल करके देखिए। हम आंसर देख लेते हैं, p बराबर कितना दिया हुआ है 800, तो 800 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 800 से कैंसिल करके देख लीजिएगा तो 800 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका निकल गया x बराबर 800 रुपया। चलिए यहाँ तक नोट करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स अवश्य करिए, ओके। यहाँ पहले नोट करें। चलिए x का मान निकल गया 800 रुपया। जब 1,88,100 में 136 से डिवाइड दिए तो आपका x का मान निकल गया 800 रुपया, ठीक है। अब जब x का मान निकल गया तो y का मान, समीकरण जो ये फर्स्ट है, फर्स्ट में देकर x का मान y का मान निकाल लेते, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका वीडियो को रोककर नोट कर ले, ठीक है। यदि नोट नहीं किए है तो आगे फिर चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करिएगा, वीडियो को रोककर इसको नोट करें, ओके। फिर इसको हम मिटाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ओके। चलिए तो नोट हो गया, तो इसको हम मिटा देते यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक मतलब x बराबर 800 रुपये तो आ गया, इसको हम मिटा देते हैं। फिर x का मान समीकरण फर्स्ट में 800 देकर हम y का मान निकालेंगे, तब आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ओके। x का मान कितना आया था, 800 रुपया। यहाँ पे लिखिए x का मान समीकरण, x का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर तो फर्स्ट क्या है आपका, ये नोट यहाँ पे सबसे पहले कर लीजिए। फर्स्ट समीकरण ये है 100x, यहाँ पे लिखिएगा 100x प्लस 4xy इजकल टू 1,88,100 रुपया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर x का मान पुट कर दीजिए, ठीक है। तो x का मान कितना था, 800 रुपया, तो यहाँ पर लिखिए 100 मल्टीप्लाई 800 रुपया, ठीक है। कोई भी यहाँ पे इंग्लिश वाला अक्षर रहता है ना कोई भी अंक में, तो समझिएगा मल्टीप्लाई में, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखे, 100x धर दिए, x लगा था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए और 800 रुपये धर दिए। x के जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर x का मान धर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे x था तो x का मान 800 रुपये धर दिए मल्टीप्लाई करके, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई x का मान कितना है 800 रुपये, यहाँ पे 800 रुपये धर दीजिए, y इजकल टू 1,88,100 रुपया। 100 को 80 से 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 रुपया होगा। 80,000 प्लस 800 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा, 8 चौका 3200 रुपया होगा। 3200 y
इक्वल टू 1,88,100 रुपया, ठीक है। फिर 80,000 को देखिए 80,000 किधर है, बायां पक्ष में है और ये दायां पक्ष में है, ठीक है। मतलब बराबर के इस पर ले जाएंगे 80,000 को, ये प्लस में है, इधर कुछ नहीं तो क्या समझेंगे प्लस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 3200 y इक्वल टू 1,88,100 माइनस 80,000। 3200 y इक्वल टू, आप देखिए 1,88,100 में 80,000 रुपये घटाएंगे तो कितना होगा, ये 0 का 0 होगा, ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब 28,800 रुपया आपका आ जाएगा। 1,88,100 में यदि 80,000 घटाइएगा तो आपको होगा 28,800 रुपया, ठीक है। कितना होगा 28,800 रुपया। अब देखिए अब y का मान निकल जाएगा यहाँ से, तो लिखिएगा इसीलिए y बराबर 28,800 डिवाइडेड 3200 रुपया, ठीक है। 3200 क्यों डिवाइड किए, तो हम क्या बोले, जो भी इंग्लिश वाले अक्षर में होते हैं उसी से डिवाइड होता है। जैसे मैं आप लिखा था ना 3200 y, इसलिए 3200 से यहाँ डिवाइड हो रहा है। अब देखिए ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, अब ये कितना से कटेगा, ये 9 से कट जाएगा, ठीक है। 32 में 288 रुपये आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 70 आ जाता है, तो ये 9 से कट गया। तो y का मान कितना आ गया आपका 9 आ गया। देखिए x का मान कितना आया था 800 रुपया आया था और y का मान आपका 9 हो गया। तो आपका देखिए x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया। जब x का मान निकल गया और y का मान निकल गया तो क्वेश्चन आपका पूरा क्या हो गया, सोल्व हो गया। हमको क्या बोला था निकालने के लिए, मूलधन बोला था यानी कि प्रिंसिपल बोला था, और ब्याज की दर बोला था यानी कि रेट बोला था, इंटरेस्ट का रेट कितना है सो बोला था निकालने के लिए। तो चलिए तो प्रिंसिपल यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखिएगा, फिर अतः प्रिंसिपल बराबर x माने थे तो x का मान कितना है 800 रुपया, यहाँ पे 800 रुपया दे दिए। तो मतलब कितना है आगे, a को भी हम 800 रुपया दिए थे और b को भी 800 रुपया दिए थे, इसका मतलब हुआ, ठीक है। x का मान कितना आया था 800 रुपया, तो हमारा प्रिंसिपल कितना निकला 800 रुपया। इसका मतलब है कि a को भी 800 रुपया दिए थे और b को भी 800 रुपया दिए थे। अगला रेट 1, यहाँ पे लिखिएगा रेट 1। तो रेट 1 किसका है, y का है, सॉरी a का है, तो y कितना आया है हमको 9%। इसका मतलब है कि y को हम 9% के हिसाब से 800 रुपया दिए थे, ओके। अगला है रेट 2, y प्लस क्या होता है 3, क्योंकि बोला था कि जो बाद वाला है वो पहले वाला से 3% अधिक देगा, इसलिए यहाँ पे y प्लस 3 है। तो y का मान कितना है 9, यहाँ पे 9 दीजिए प्लस 3 इक्वल टू 12। इसका मतलब है कि ये आपका आंसर है। इसका मतलब है कि जो b वाला है उसको हम 12% के हिसाब से 800 रुपया दिए थे, ओके। तो समझ में आ गया कि a को हम 800 रुपया 9% के हिसाब से 4 साल के लिए दिए थे a को, ये a का डाटा है। तो आपका p बराबर कितना निकला है x, तो x का मान 800 रुपया आ गया है। तो इसका मतलब है कि p को हम 800 रुपया 4 साल के लिए 9% के हिसाब से निकला ना, R1 बराबर 9%, तो 9% के हिसाब से हम दिए थे। तो हमको 4 साल में 1,088 रुपया दिया, मतलब 1,088 रुपीज़ हमको दिया a 4 साल में, ठीक है। 9% के दर से 4 साल में दिया हमको 800 का। फिर b का ये डाटा है, p बराबर x था, t2 बराबर 3 और r2 बराबर y प्लस 3 और अमाउंट 1,088, उससे भी उतना प्राप्त हुआ था। तो उसको भी 800 रुपया दिए थे 3 साल के लिए, लेकिन रेट कितना, इसको हम 12% के हिसाब से दिए थे, तब हमको 3 साल में 1,088 रुपीज़ हमको b दिया था, ठीक है। तो दोनों का पता चल गया, दोनों का रेट कितना है। दोनों को हम 800 रुपया ही दिए थे, लेकिन पहला जो ए था उसको हम 9% के हिसाब से दिए थे और दूसरा बी था उसको हम 12% के हिसाब से दिए थे। यही बोला था फाइंड करने के लिए दोनों का रेट और प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल दोनों का सेम था 800 रुपया और रेट दोनों का चेंज था, ठीक है। तो पहला का रेट 9% निकल गया और दूसरा का रेट 12% निकल गया। यही हमको फाइंड करने के लिए बोला था। यदि कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट्स कर दीजिएगा कि इसमें हमको डाउट है, ठीक है। फिर आपको हम नेक्स्ट क्लास में इसको बारीकी से फिर हम बताने का प्रयास करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।